नेक्स्ट, कीपिंग द नेशनल सिक्योरिटी इन माइंड, ये तो काफी इकोलॉजी, एनवायरमेंट इन बॉर्डर एरिया, डेवलपमेंट एंड अबाउट बॉर्डर एरिया, बेसिक इकोनॉमी टाइप क्वेश्चन है पूरा. So keeping the national security in mind, examine the ethical dilemmas related to controversies over environmental clearance of development projects in ecologically sensitive border areas in the country. Okay, but उसमें भी उन्होंने क्या बोला है? Ethical dilemmas. So what are the ethical dilemmas? So keeping the national security in mind, examine the ethical dilemma related to controversy or environmental clearance of development project इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन. ये क्वेश्चन आना ही था और मेंटरशिप के स्टूडेंट को भी मैंने एक क्वेश्चन दिया था, पर इथिक्स के एंगल से ना दिया हो, मैंने जीएस के एंगल से क्वेश्चन दिया था अबाउट चाइना में, अरुणाचल में जो डैम बन रहा है. ओके, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है वो, और हमने बहुत सारे क्लियरेंसेस दिए टू कंस्ट्रक्ट द डैम देयर. और एक पूरा एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क या कोई बायोडाइवर्सिटी कोई ये भी है, वो पूरा टेक ओवर हो रहा है और 130-140 एकड़ का वो डिस्ट्रक्शन होगा. सो आई पर्सनली फील वो उस लाइन पे दे माइट हैव बिकॉज ऑफ दैट आस्क अ क्वेश्चन. एंड अभी भी ये जो था जो हमारा पहलगाम का अटैक जो हुआ, सो वहां पे भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को भी हमने वेपनाइज किया इन अ वे. वाटर का जो ये था डैम का वगैरह, इंडस वाटर ट्रीटी एक्सेट्रा. तो ऐसे मोर एंड मोर डैम्स इफ यू हैव, ऐसे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, सो बोथ why we need and we can't afford to leave our border areas undeveloped, poor, वरना वहां पे इंसर्जेंसी, टेररिज्म फैलना काफी इजी होगा. अगर लोग, पीपल आर मोर इंटीग्रेटेड विद द डेवलपमेंटल प्रोसेस, दे विल बी देन वर्क फॉर अ कंट्री मोर, बट पॉवर्टी विल देन एलिनेट देम. सो उनका इंटीग्रेशन, उस एंगल पे क्वेश्चन यू हैव टू टैकल. सो मेजर इथिकल चैलेंजेस क्या है कि सिक्योरिटी वर्सेस इकोलॉजिकल कॉस्ट, स्पेशली इन हिमालयाज. देन प्रोटेक्शन ऑफ डेवलपमेंटल एसेट्स, पर आपने डेवलपमेंटल एसेट्स तो बना दिए, पर उसी पे अटैक हुआ तो क्या, तो उनका प्रोटेक्शन ये नया चैलेंज बन जाएगा फिर, क्योंकि क्रिटिकल एरिया में डैम बना दिया और डैम पे अटैक किया, बम डाल दिए, तो डैम पे टेररिस्ट अटैक हुआ तो दैट इज एडेड इथिकल चैलेंज. देन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, फिर वहां पे जब व्हेन यू डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट, डिस्ट्रॉय माउंटेन्स, और वो जो फ्लड्स वगैरह कोई भी इश्यू आए, तो अभी एक फ्लड में हमारे पूरे सोल्जर्स भी मारे गए पूरे एवलांचे में, तो वो भी सिक्योरिटी चैलेंज है. फॉर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे इंपैक्ट होगा एंड इंपैक्ट ऑन पीपल्स लाइव्स. देन टेरिटोरियल वल्नरेबिलिटी हैम्पर्स रैपिड डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस, कॉम्प्रोमाइजेस सोवरेनिटी. देन अगर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स ना हो तो वी वोंट बी एबल टू मोबिलाइज फोर्सेस रैपिडली, ट्रूप्स रैपिडली, एंड इफ यू फेल टू मोबिलाइज फोर्सेस रैपिडली, ट्रूप्स रैपिडली, देन ऑटोमेटिकली इट विल इंपैक्ट टेरिटोरियल vulnerability. Okay, it will make us territorially vulnerable, can threaten sovereignty. तो इकोलॉजिकल एस्पेक्ट साइड में रखने पड़ेंगे. We have to give the clearances rapidly. And ethical duty to ensure safety of citizen, integrity in border area, जैसे पहलगाम का अटैक हुआ. And then integrational justice, कि वहां की जो कम्युनिटीज है उनको भी इंटीग्रेट करो विद डेवलपमेंटल प्रोसेस. सो इन इंटीग्रेशनल जस्टिस, सो indiscriminate clearances may trigger deforestation, biodiversity loss, and landslides and displacement of local communities. तो ये जो प्रॉब्लम्स होंगे, लैंडस्लाइड्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज, इसको भी मेंशन करो. तो ये थोड़ा लेस इथिक्स, मोर इकोलॉजी एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है. एंड फिर कंक्लूजन में ये दोनों करके अगर रैपिडली डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए कंक्लूजन के साथ यू एंड कि ट्रांसपेरेंट EIA प्रोसेस, कम्युनिटी एंगेजमेंट जितना ज्यादा हो, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करो, एंड कंसल्टेशन विथ लोकल कम्युनिटीज वगैरह, एंड उनको कंपेंसेटरी रिहेबिलिटेशन, अफॉरेस्टेशन वगैरह वो गवर्नमेंट वेरी स्ट्रांगली करे कि वहां के लोग एलिनेट ना हो इन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट की वजह से, रादर दे विल गेट एक्सट्रीमली बेनिफिटेड. जैसे महाराष्ट्र में जो जैतापुर वगैरह का जो प्रोजेक्ट्स वगैरह जो चल रहे हैं, बहुत सारे लोकल कम्युनिटीज की वहां से प्रॉपर्टी लैंड गया. ओके, लेकिन उनको जॉब्स भी दिए, बट एट द सेम टाइम दे हैव बीन गिवन शेयर होल्डिंग्स इन द कंपनी एटसेट्रा, कि उनको भी बेनिफिट हो कंपनी के ग्रोथ से एटसेट्रा. तो इस तरह से यू हैव टू कम अप विद द म्यूचुअल बेनिफिशियल solution.